बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? आज बेटा हम कुछ पढ़ने या पढ़ाने के लिए आपके सामने नहीं आई हूँ मैं। आज एक प्रश्न दिमाग में आया। बहुत समय कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत सारा प्रश्न ये समाज में चल भी रहा है। उस प्रश्न ने इतना व्यतीत कर दिया, मन इतना उदास था कि सोचा आपके साथ उसको शेयर करूं। आप बताइए, क्या जो बच्चे महंगी महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकते, ट्यूशन क्लासेस नहीं जा सकते और केवल स्कूली शिक्षा से उन्हें पूरी तरह कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं? क्योंकि जिस तरह हर माध्यम में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई व्यापार हो या चाहे यूट्यूब भी क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति एक समान नहीं होता। जैसे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इस तरह प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक यूट्यूबर कोई भी एक जैसा नहीं होता है। कुछ टीचर्स अपना सब कुछ बच्चे को, जितना भी ज्ञान उनके पास है, बच्चों पर उड़ेल देना चाहते हैं। उसी प्रकार कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जिनका उद्देश्य केवल और केवल महीने के लास्ट में अपनी सैलरी लेना होता है। वो केवल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को उतना ही ज्ञान देते हैं कि बस आए क्लास में पीरियड लिया और चले गए। मैं इसमें किसी भी विशेष टीचर को या किसी और स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं कह रही हूँ, केवल सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हर व्यवसाय में हर तरह के लोग होते हैं। हम कुछ लोगों के लिए किसी एक व्यक्ति को या पूरे समग्र समाज को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल अपनी स्कूली शिक्षा से, जो स्कूल में उनको पढ़ाया जाता है, उससे उन्हें सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते और उनके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं होते कि उनके ट्यूशंस लगवा सकें या उन्हें महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज सकें या उन्हें एक्स्ट्रा बुक्स ला सकें। तो वो कैसे समाधान करें? उन्हें भी तो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने का हक है ना। उसके लिए सबसे सस्ता माध्यम, सबसे सस्ता साधन उनके लिए क्या होता है? YouTube की वीडियोस को देखकर समझना। और मुझे लगता है आज की दुनिया में बहुत से छात्र इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा भी नहीं है। ठीक है, कुछ छात्रों को हो सकता है इससे नुकसान भी हुआ हो, कुछ लोगों ने गलत टीचर्स के वीडियोस देखे उनसे कुछ नुकसान भी उठाया हो, लेकिन अमूमन अधिकतर बच्चों को इससे फायदा ही होता है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि यदि अगर YouTube का माध्यम हटा दिया जाए टीचिंग का, तो क्या इसमें बहुत से छात्रों का नुकसान नहीं है? खासकर उन छात्रों का जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है, जिनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें बहुत अच्छे साधन मुहैया नहीं करा सकते। तो यदि YouTube के माध्यम से हम जैसे कुछ टीचर्स बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, तो उसमें आज के पत्रकारों को क्या आपत्ति है? अब मैंने पत्रकारों का नाम क्यों लिया? आपने भी देखा होगा, अभी पिछले कुछ दिनों से एक बहुत विवाद का मुद्दा चल रहा है। कुछ कहिए या किसी एक विशेष पत्रकार ने YouTube के जो टीचर्स हैं उन्हें 2 कौड़ी के टीचर्स कहा है। आप बताइए, क्या YouTube पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो वास्तव में टीचर्स नहीं होते हैं? क्या उनसे आपको समझ में नहीं आता है? क्या जिन पत्रकार ने ये बात कही है उन्होंने ऐसा कहकर खुद को सम्मानित किया या सारे शिक्षक समाज को अपमानित किया? वो जो टीचर्स YouTube पर पढ़ाते हैं वो स्कूलों में भी तो कुछ टीचर्स को पढ़ाते हैं। सारे टीचर्स तो ऐसे नहीं होते हैं ना जो केवल YouTube पर ही पढ़ाते हैं। और यदि उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो क्यों लाखों करोड़ों बच्चे उन्हें देखते हैं, क्यों उनकी वीडियोस का सम्मान करते हैं, क्यों उनके वीडियोस के आने का इंतजार करते हैं? केवल इसलिए कि उन्हें कोई भी आए और 2 कौड़ी का कहकर चला जाए? क्या उनका कुछ भी सम्मान नहीं है? क्या उनके लिए वो बच्चे, उनका भविष्य नहीं है? वो टीचर जो भविष्य का निर्माण करते हैं राष्ट्र का, जो राष्ट्र को चलाने वालों को निर्मित करते हैं, उनके लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, खुद पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन टीचर्स को यदि कोई भी 2 कौड़ी का कहकर चला जाएगा तो क्या वो अपने संस्कार नहीं दिखा रहा है? क्या ऐसा कहना उचित है? आप बताइए बच्चों, जो आप YouTube के वीडियोस देखकर पढ़ते हैं, क्या आपके लिए ये प्रश्न नहीं उठा? आपके दिमाग में आपको नहीं लगा कि ये कहना उचित है या अनुचित? आप बताइए, कोई भी व्यक्ति आए और आपके माता पिता, जो माँ पहली शिक्षक होती है, आपकी माँ को कुछ भी कहकर चला जाएगा तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं ना। तो उसी तरह आपके शिक्षकों को यदि कोई कुछ भी कहे तो आप कैसे बर्दाश्त कर गए बेटा? आप बताइए, जो मैं आपको इस समय यहाँ पर संबोधित कर रही हूँ, बहुत व्यथित था मेरा मन इस बात से, क्योंकि मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ और स्कूल में वो जो सारे बच्चे हमसे क्लासेस में पढ़ते हैं बेटा, वो सब हमें अपने बच्चों जैसे लगते हैं। और इसीलिए शायद
मैंने YouTube चैनल बनाने का सोचा था कि मैं इस चैनल को बनाऊंगी और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, जो बच्चे हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ पाते हैं या फिर कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जो क्लासरूम में पीरियड्स के चलते या टाइम की शॉर्टेज के चलते हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम क्लियर करना चाहकर भी नहीं क्लियर कर पाते हैं, वो हम बच्चों को इस चैनल के माध्यम से क्लियर करें, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा समझाएं, अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ें। संस्कृत और हिंदी जो हमारे मेन आधार है भारत के, उनसे हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करें। या किसी भी और सब्जेक्ट में, खाली हिंदी संस्कृत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सारे ही सब्जेक्ट में जितने भी यूट्यूब के टीचर्स हैं वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा समझाने का काम करते हैं कि जो बच्चे ज्यादा पैसा खर्च करके नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते, जो बच्चे नहीं बड़ी बड़ी महंगी महंगी बुक्स को खरीद सकते हैं, उन्हें केवल YouTube चलाकर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जा सके। और बहुत से छात्र जब इसका लाभ उठा रहे हैं तो कुछ पत्रकारों को इसमें आपत्ति क्यों है? क्या YouTube जो है वो सोशल मीडिया का साधन नहीं है? यदि सभी को अपने विचारों को व्यक्ति स्वतंत्रता मिलती है इस भारत देश में, तो क्यों केवल YouTube के टीचर्स को 2 कौड़ी का टीचर्स कहकर वो पत्रकार बरी रह गई? क्या वो शिक्षक जो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं उनके पास अपनी बात कहने का क्या माध्यम है? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए? क्या वो स्कूल के माध्यम से गए? वो किस तरह से कह सकते हैं? वो केवल अपने बच्चों को कह सकते हैं ना बेटा, वो सबको तो नहीं कह सकते। उनके पास अपनी बात कहने का सबसे अच्छा माध्यम केवल YouTube है। तो अगर उन्होंने YouTube के थ्रू अपनी आवाज उठाई, उन लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य जो उनके साथ पढ़ते हैं, जो उन्हें समझते हैं, जो उन्हें देखते हैं, अगर उन्होंने उनके थ्रू अपनी आवाज को उठाना चाहा तो क्या गलत किया? तो बेटा ये वीडियो आपको अपने पेरेंट्स को भी दिखानी है, उनसे भी पूछिएगा कि हमारी मैम अगर ऐसा कह रही है तो क्या गलत कह रही है? YouTube के टीचर्स को 2 कौड़ी का कहना उचित है, कहाँ से सही है? किस दायरे में टीचर्स को, चाहे वो YouTube के लिए हो, मैं सभी टीचर्स के लिए कह रही हूँ। आज YouTube के टीचर्स को 2 कौड़ी का कहा गया, कल को हो सकता है कोई और पत्रकार आए और स्कूली टीचर्स को भी 2 कौड़ी का कह दे, तो क्या ये गलत नहीं है? वो टीचर्स जिन्होंने आपको शिक्षा दी, जिन्होंने आपको ये बोलने एक मंच दिया, आप बताइए जो वो पत्रकार है उन्हें भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा ना? तो ये कहाँ तक उचित है कि जो आपका भविष्य निर्मित कर रही है उन्हें आप 2 कौड़ी के कह दें? तो प्लीज आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाइएगा और खुद भी इस बात को सोच के ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरा प्रश्न सही है या गलत। उन पत्रकारों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इस चीज से। क्या वो हमारा अपमान करके अपना सम्मान करवाना चाहती हैं? तो ये कौन सा तरीका हुआ? आपको खुद को उठाना है तो आप अपने दम पर उठाइए ना। दूसरे का अपमान करके आप अपने आप को सम्मानित कैसे कर सकती हैं? वो भी इस भारत देश में जहां माता पिता के बाद सबसे पहले शिक्षक का स्थान आता है। और शिक्षक केवल इस विद्यालय में पढ़ाने वाले ही शिक्षक नहीं होते। हमारी भारतीय परंपरा में तो जिसने भी हमें कुछ ज्ञान दिया वो हमारा शिक्षक कहा जाता है। तो YouTube के जो टीचर्स हैं, क्या वो हमें ज्ञान नहीं देते? क्या वो हमें नहीं समझाते? मैं मानती हूँ हर व्यवसाय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूज पॉइंट्स होते हैं, हर व्यवसाय में होते हैं बेटा। अगर हम स्कूल जाते हैं तो भी तो हमें सैलरी मिलती है ना, सैलरी के लिए ही तो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना। तो अगर YouTube से भी कुछ टीचर्स अगर कुछ अर्निंग कर रहे हैं तो लाखों करोड़ों छात्रों को भी तो कुछ दे रहे हैं ना, वो भी तो उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना। अगर उन यूट्यूबर टीचर्स को कुछ अर्निंग हो रही है तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आप बताइए। क्या ये प्रश्न मेरा महत्वपूर्ण नहीं है? ऐसी भाषा का प्रयोग करके वो क्या दिखाना चाहती हैं? ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप बताइए, आप मेरे साथ हैं इसमें? क्या सारे YouTube के टीचर्स 2 कौड़ी के टीचर्स, सारे या कोई भी YouTube का टीचर जो है वो 2 कौड़ी का टीचर कहलाने लायक है? या उन पत्रकार की बातों का सरासर विरोध होना चाहिए? उन्हें बताया जाना चाहिए कि टीचर्स जो हैं एक बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनका इस तरह अपमान करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। टीचर्स हर समाज में, हर दशा में सम्मानित होते हैं और YouTube पर टीचर कोई भी अपना आप उतर कर नहीं आता है। YouTube पर टीचर पढ़ाने के लिए हमें भी बहुत सारे कंटेंट देखने होते हैं, हमें भी बहुत कुछ पढ़ना होता है। इस कैमरे के आगे आने के लिए हमें भी बहुत हिम्मत जुटानी होती है बेटा। आप लोग जो आज के बच्चे हैं उनके लिए मोबाइल केवल एक खिलौना है, लेकिन हम उस समय से हैं जब मोबाइल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे,
तो YouTube पर पढ़ाने के लिए हमें भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी होगी बेटा। तो उस चीज को समझिए, उस चीज को बताइए और बताइए क्या मेरा आपसे जो ये प्रश्न है कि उनका कहना ये उचित है या अनुचित है, क्या मैं गलत पूछ रही हूँ आपसे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है बेटा, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कमेंट में ज्यादा से ज्यादा दीजिए और इस वीडियो को जितना वायरल कर सके उतना वायरल कीजिए, क्योंकि जिसने भी इस तरह से टीचर्स का अपमान किया है उसे सम्मानित रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को जितना ज्यादा आप लोग वायरल करेंगे और जितना ज्यादा मेरे प्रश्नों के जवाब देंगे, शायद हम टीचर्स लोगों को उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होगी कि हमारा भी सम्मान आज के बच्चे करते हैं। धन्यवाद।